जी हाँ दोस्तों, शरद पवार से मिलकर अजीत पवार के बेटे ने सीएम फडणवीस के साथ शाह को चौंकाया। एनसीपी के दोनों गुटों का होगा विलय। तो मुलाकात हुई, क्या बात हुई, किस बात पर शरद पवार और अजीत पवार के बेटों के बीच बातचीत हुई और दोनों के बीच एनसीपी के विलय पर बात हुई तो हुई क्या, और अगर हुई तो क्या फैसला लिया गया। दोस्तों, क्या शरद पवार और अजीत पवार के बेटे के बीच सहमति बन गई? दोनों ने कौन सी तारीख तय कर ली और किस तारीख को एनसीपी के दोनों गुटों का विलय होने जा रहा है, कब एनसीपी एक होने जा रही है? दोस्तों, अगर ऐसा हुआ तो फिर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जो 3 तारीख को दावा किया था वो तो झूठा साबित हुआ। उस पर 4 फरवरी को शरद पवार की ओर से जवाब आया है, वो पूरी तरह सच साबित हुआ है। तो दोस्तों, फडणवीस के साथ साथ अमित शाह की कोशिशों पर भी पानी फिर गया। कैसे बताएंगे आपको। नमस्कार, आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूफ रजा। दोस्तों, एनसीपी के दोनों गुटों के विलय को लेकर चल रही चर्चा महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय सबसे बड़ा मुद्दा बनी हुई है। अजीत पवार के निधन के बाद से इन अटकलों को और ज्यादा हवा मिल गई है। इस बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक बयान में कहा था कि अगर एनसीपी के दोनों गुटों के विलय को लेकर कोई बात अंतिम चरण में होती है तो अजीत दादा पवार उन्हें पहले से इसकी जानकारी जरूर देते। अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के इसी बयान पर शरद पवार ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। शरद पवार ने मुख्यमंत्री के बयान पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुख्यमंत्री बार बार मेरा नाम क्यों ले रहे। उन्हें ऐसा करने का कोई हक, कोई अधिकार नहीं है। इस समय जो भी चर्चा चल रही है वो कहीं भी औपचारिक बातचीत या निर्णय के स्तर पर नहीं है। मुझे समझ नहीं आता कि वो किस आधार पर और किस अधिकार के साथ इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। दोस्तों, बीजेपी की यही तो आदत है। वो और उसके नेता लोगों के बीच माहौल बनाने में माहिर हैं। मतलब जो चीजें हैं ही नहीं उसे सच बनाने का भरसक और भरपूर प्रयास करती है बीजेपी। दोस्तों, बीजेपी झूठ को झूठ नहीं रहने देती। अब बीजेपी में मैजिक ऐसा है कि वो झूठ को भी सच बना देती है। अजीत पवार के मैटर पर भी यही साबित करने की बीजेपी कोशिश कर रही है। इसी में बीजेपी लगी हुई है। लेकिन शरद पवार एक ऐसे नेता हैं जिससे राजनीतिक दाव पेच में देवेंद्र फडणवीस जीत नहीं सकते। जो नैरेटिव बीजेपी की ओर से फैलाने का प्रयास हुआ उसे उन्होंने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, चारों खाने चित कर दिया। दोस्तों, तो शरद पवार ने आगे साफ किया कि उनके सहयोगी जयंत पाटिल और अजीत पवार के बीच कुछ बातचीत जरूर हुई थी, लेकिन इससे ज्यादा उन्हें इस विषय में कुछ नहीं कहना है। गौरतलब है कि इससे पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि अगर एनसीपी के विलय को लेकर कोई भी बात अंतिम दौर में होती तो अजीत पवार, अजीत दादा सरकार को जरूर विश्वास में लेते। अगर कोई तारीख तय होती या कोई ठोस फैसला लिया जाता तो इसकी जानकारी सरकार को मिल जाती। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि सरकार से पूछे बिना या जानकारी दिए बिना ऐसा कोई फैसला संभव नहीं है। इस बीच ऐसी खबरें भी सामने आई थी कि शरद पवार उस जगह का निरीक्षण कर सकते हैं जहां अजीत पवार का स्मारक बनाया जाना है। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे इस बारे में सवाल किया गया तो शरद पवार ने दो टूक कहा। उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तक कोई ठोस फैसला नहीं हो जाता तब तक इस तरह के किसी भी बयान या अटकलों पर टिप्पणी करना सही नहीं होगा। खैर दोस्तों, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रहे अजीत पवार के निधन के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में तेजी से समीकरण बदल रहे हैं और इसी बीच एक अहम राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया। एनसीपी के वरिष्ठ नेता शरद पवार ने हाल ही में बारामती स्थित विद्या प्रतिष्ठान में अजीत पवार के बेटों पार्थ पवार और जय पवार के साथ एक अहम बैठक की है। दोस्तों, औपचारिक रूप से इस मुलाकात में दिवंगत नेता के स्मारक से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई, लेकिन राजनीतिक गलियारों में असली फोकस पार्थ पवार की राज्यसभा महत्वाकांक्षा पर टिका हुआ है। सूत्रों के मुताबिक पार्थ पवार की रुचि सुनेत्रा पवार के राज्यसभा सीट में कोई दिलचस्पी नहीं है। उनके पास यह सीट 2028 तक है
और दोस्तों वजह यह बताई जा रही है कि यह सीट उन्हें केवल आंशिक कार्यकाल ही दे पाएगी। पार्थ की नजर पूरी 6 साल के कार्यकाल वाली सीट पर है। अब दोस्तों अगर पार्थ पवार की नजर शरद पवार की सीट पर है तो फिर इसका मतलब यह हुआ कि एनसीपी के दोनों गुटों का विलय होगा, और ऐसा हुआ तो बीजेपी के लिए आने वाले दिन राजनीति के लिहाज से ठीक नहीं रहने वाले हैं। दोस्तों अप्रैल 2026 में सामने आएगा जब महाराष्ट्र से राज्यसभा की 7 सीटें खाली होंगी। इन सीटों पर फिलहाल शरद पवार, फौजिया खान, रामदास अठावले, धैर्यशील पाटिल, रजनी पाटिल और भागवत कराड और प्रियंका चतुर्वेदी जैसे नेता काबिज हैं। बताया जा रहा है कि पार्थ पवार की नजर खास तौर पर उस सीट पर है जो इस समय खुद शरद पवार के पास है। महाराष्ट्र से राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए उम्मीदवारों को विधायकों के एक तय कोटा के वोट हासिल करने होते हैं। दोस्तों इसका फॉर्मूला इस तरह है, कोटा इक्वल टू कुल विधायक प्रति खाली सीटें प्लस 1। महाराष्ट्र विधानसभा में कुल 288 विधायक हैं और 2026 में 7 राज्यसभा सीटें खाली होंगी। इस समीकरणों से हिसाब लगाएं तो जवाब कुछ यूं आता है, 288 भागा 7 प्लस 1 इक्वल टू 36, 36 प्लस 1 इक्वल टू 37। यानी किसी भी उम्मीदवार को जीत के लिए कम से कम 37 विधायकों के वोट चाहिए होंगे। वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर नजर डालें तो बीजेपी के पास 135 विधायक हैं, शिवसेना के पास 57 है, एनसीपी के पास 41 विधायक है। यह संख्या सत्तारूढ़ गठबंधन को मजबूत स्थिति में खड़ा करती है और गणितीय रूप से यह गठबंधन कई राज्यसभा सीटें जीतने में सक्षम दिखता है। खासतौर पर एनसीपी के 41 विधायक अपने दम पर एक उम्मीदवार को राज्यसभा पहुंचाने के लिए पर्याप्त है। ऐसे में पार्थ पवार के लिए पूरे 6 साल का कार्यकाल हासिल करना संभव माना जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या शरद पवार अपनी जल्द खाली होने वाली सीट के लिए पार्थ पवार को आशीर्वाद देंगे या फिर पवार परिवार के दोनों राजनीतिक खेमों के बीच पवार विरासत को लेकर खींचतान जारी रहेगा। इस वक्त यही सस्पेंस महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चा का सबसे बड़ा विषय बना हुआ है दोस्तों। लेकिन एक बात तय है, एनसीपी आज ना कल एक होगी, दोनों गुट एक होंगे। लेकिन फिर बीजेपी का क्या होगा, देवेंद्र फडणवीस महायुति का क्या होगा? निश्चित तौर पर अगर एनसीपी एक होगी नुकसान महायुति को होगा और वोट बैंक पर भी इसका असर महायुति को देखने को मिलेगा। और एनसीपी शरद पवार गुट अगर अजीत पवार दादा की पार्टी के साथ जुड़ जाता है तो निश्चित तौर पर महाराष्ट्र की राजनीति एक और संकेत देती हुई नई कहानी गढ़ेगी। खैर दोस्तों जो भी होगा दिल्ली के लिए अच्छा नहीं होगा। शाह साहब के लिए यह खबर चेतावनी भरी होगी। खुद देवेंद्र फडणवीस जो कि मुख्यमंत्री हैं, हालांकि वो खुद नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा होगा। आपकी राय बताइएगा आप जरूर। शुक्रिया।